जब ये हमारा छोटा सा बच्चा राजा पंडित आकर के स्टेज से आपके सामने कहता है हाजी मौला, हाजी मौला, हाजी मौला, तो और क्या लेना है? क्या चाहिए बोलो? हाजी मौला। जिसको हाजी मौला मिल जाए उसको कोई कमी रहेगी? हैं? वो छोटा सा बच्चा आकर के तुम्हें जगा रहा है, जागो, उठो, देखो अपने आसपास, झांको अपने भीतर, झांको इस संसार में, झांको इस संसार के बाहर, झांको मंदिर में, झांको मंदिर के बाहर, सब ओर वो फैला है, सभी ओर वो फैला है। हाँ? कहीं से भी उसको छू लो, कहीं से भी उसको देख लो, कहीं से भी उसका अनुभव कर लो, कहीं से भी वो चख लो। जैसे इस दुनिया के सारे सागर एक ही स्वाद लिए हुए हैं। सागर को तुम कहीं से चख लो, रामेश्वरम में जाकर के चख लो, बॉम्बे में जाके चख लो, कलकत्ता में जाके चख लो, न्यूयॉर्क में जाके चख लो, वहाँ सैन फ्रांसिस्को में जाके चख लो, नीचे नीस में जाकर के चख लो, उधर चले जाओ जापान में, चाइना में, ऊपर वहाँ पर चख लो, नीचे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वहाँ चख लो। सारी धरती के सागर महासागर तुम्हें एक ही स्वाद देते हैं, उनका एक ही स्वाद है। वैसा ही स्वाद परमात्मा का है, एक ही स्वाद है, दो स्वाद नहीं है। तुम कहीं से चख लो। अरे चखने वाले तो बनो, तुम उतरते नहीं, तुम बैठे रहते हो हाथ पे हाथ धरे हुए, या ल्याफ लेकर के मूंद करके आंखें सोए रहते हो। जागो, कोई जगाता है तुम्हें आकर के। सतगुरु एक ही तो काम करता है, सोए हुए की आंखों पर छींटे मारता है कि जागो। वो अलार्म का काम करता है कि तुम्हें जगा देता है, अलार्म बज जाता है, उठो। तंद्रा में सोया हुआ इंसान, काल और माया में खोया हुआ इंसान, बड़ा मुश्किल है उसको जगाना। और ये बच्चा राजा पंडित आकर के तुम्हें कहता है हाजी मौला, हाजी मौला। सुना उसका कलाम। ये तौसीफ अख्तर साहब का वो चेला है। चेले से पता लगता है गुरु कितना बड़ा होगा। तुमसे पता लगता है तुम्हारा सतगुरु कितना है, क्या है। तुम चाहो तो सतगुरु को नीलाम कर दो बाजार में, चाहो तो बेइज्जत कर दो, और चाहो तो तुम उसको अर्शों पे बैठा दो, तुम आकाश पे बैठा दो। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। बेटा ही बाप को बदनाम करता है, बेटा ही बाप को तख्त पे बैठाता है, बेटा ही बाप के सर का मोहर बनता है और उसको ताज दिलवाता है। हर इंसान, हर भक्त, हर शिष्य इस संसार में वो बेटा या बेटी है उस सतगुरु की। तुम संतान हो उस परमात्मा की, क्यों कर रहे हो उसका नाम बदनाम। छोड़ दो सारी खुराफातें, छोड़ दो सारे बीमारियां, ये रुग्णताएं, ये सारे
जो धंधे इंसान ने फैला रखे हैं मकड़ी के जाले की तरह, लोगों को ठगने के, लोगों को धोखा देने के, दोनों को साथ छल करने के, लोगों की पीठ में छुरा घोंपने के, हानि पहुंचाने के, दुख पहुंचाने के, घृणा के, नफरत के, ये जो बीज बोए हैं तुमने, इंसान इंसान के साथ लड़ाई और झगड़ा जो सदा से रहा है, वो कब मिटेगा? वो कब धुलेगा गंध? और जब तक वो हो ना जाएगा तब तक ना तुम शिष्य हो, ना तुम भक्त हो, ना तुम किसी के चेले हो, ना तुम्हारा कोई सतगुरु है। जैसा हुआ जैसा ना हुआ, क्या करोगे ऐसे सतगुरु का? इसीलिए जो सच्चा सतगुरु है, जो सच्चा मुर्शिद है, उसको हमेशा ध्यान रहता है उनका जो उसके साथ लगे हुए हैं कि वो उनमें कब चमक आती है, कब वो रोशन होते हैं, कब भीतर से वो प्रकाशित होते हैं और कब वो उसका प्रकाश फैलाते हैं, कब उसका प्रकाश फैलाते हैं। वो अकेला कुछ नहीं करता है, वो अपनी फौज तैयार करता है, वो अपने सिपा सलार तैयार करता है, दिन रात मुशक्कत करता है। देखना देखना कहीं अपने इष्ट को, अपने सतगुरु को, अपने मुर्शिद को बट्टा ना लगा देना। अपने को ऊपर उठाओ, ऊपर से ऊपर उठाओ, निर्मल से निर्मल करो, शुद्ध से शुद्ध करो। तुम्हें देख करके पता लगे कि तुम किसकी संतान हो, तुम्हें देख करके पता लगे कि तुम कहाँ से आए हो, कौन सा तुम्हारा स्रोत है, कौन सा तुम्हारा मूल है, किस मुंबई से तुम निकल के आए हो, तुम्हें देख करके पता लगे। सतगुरु की कोई परिभाषा नहीं है, सतगुरु की कोई डेफिनेशन नहीं है, सतगुरु की कोई महिमा नहीं है। सब महिमा तुम देने वाले हो, उसको तुम्हारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो तुम पर मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है तुम्हारे ऊपर। एक बड़ी अच्छी बात कही जनाब तौसीफ अख्तर साहब ने, कहा कि दर्द यहाँ होता है और कर्राहता वो है मेरा मालिक। और ये सच बात है। मैंने उस परमात्मा को कई बार तुम्हारे दुख से दुखी देखा है, रोते हुए देखा है, जो सब दुखों और सुखों के पार है, जो कभी दुख नहीं देखता, जो उसके पास कभी दुख नहीं आता, वो अपनी संतान को तड़पता कैसे देख सकता है? तुम तड़पते हो तो वो चोट उसको पहुंचती है, वो चोट उसको पहुंचती है। और ये नाता सदा का है। वैसे ही है जैसे माँ यहाँ बैठी है, बेटा वहाँ दूर गया हुआ है, किसी लॉस एंजलिस में है बैठा हुआ, किसी नेपल्स में गया हुआ है, किसी बाहर के देश को 7 समुंदर पार करके गया हुआ है, और वहाँ वो बीमार पड़ जाता है या उसको कोई दुख आ जाता है, कोई चोट आ जाती है, तो माँ को यहाँ 7 समुंदर पार घर में बैठे हुए पता लग जाता है। वो यहाँ बीमार हो जाती है क्योंकि वो जुड़ी हुई है। ये रिश्ता तो दुनियावी रिश्ता है। इस दुनियावी रिश्ते में ये चीज़ होती है कि जो तुम्हारी पैदाइश है, जिसको तुमने पाल पोस के बड़ा किया है, जिसको तुमने अपने गर्भ से निकाला है, अपने भीतर से जन्म दिया है, तुम्हारा ही हिस्सा है, वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसका दुख सुख तुम्हारा दुख सुख होगा। इस सांसारिक रिश्तों में ये बात तुम स्वयं देख सकते हो, और वो रिश्ता तो सबसे बड़ा है। उसके साथ तो तुम कब से जुड़े हुए हो,
मीरा कहती है तारा मेरा कद का स्नेह। हे प्रभु, तेरा मेरा कब का रिश्ता है, कब से अंदाजा नहीं लगता। अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए जब से तुम्हारा रिश्ता बना हुआ है, अनादि काल से, आदि काल से। अभी ये धरती आई भी नहीं थी वजूद में, ये संसार बना भी नहीं था, ये सृष्टि रची भी नहीं गई थी जब का तुम्हारा और उसका संबंध है, तुम्हारा और उसका रिश्ता है। इतना पुराना रिश्ता। और ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें दर्द हो और परमात्मा को महसूस ना हो? तुम कुंद हो, तुम पत्थर हो, तुम्हें ये पता नहीं लगता है, लेकिन उसको सब महसूस होता है, वो सब पकड़ता है, अपने आप पकड़ा जाता है, तुम्हारे पल पल की खबर रखता है वो। चींटी के पद घूंघर बांधे वो भी साहब सुनता है। एक चींटी है छोटी से छोटी, रेंगती है धरती पर, उसके पैर कितने बड़े होंगे, छोटे से छोटे, वो स्वयं बहुत छोटी है, उसका पैर छोटे से भी छोटा है, शायद तुम्हें दिखाई भी ना दे, तुम्हें नजर भी ना आए। उस पैर में अगर कोई घूंघर बजता है, उस पैर की जो आहट होती है जब वो चलती है, वो भी सुनने वाला बैठा है, वो भी परमात्मा सुनता है। और तुम कहते हो मेरी फरियाद नहीं सुनी जाती, मेरी बात नहीं कोई समझता। मैं बहुत मंदिरों में जाता हूँ, जाती हूँ महाराज जी, बड़ी प्रार्थनाएं की, बड़े यज्ञ किए, बड़े हवन किए, तो कुछ नहीं बनता। तुम्हारे हवनों में, तुम्हारे यज्ञों में, तुम्हारे मंदिरों की प्रार्थनाओं में सच्चाई नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तुमने वो भी बाजारी कर दिया, बाजार का कर दिया, सौदा कर लिया, वो भी एक प्रकार का व्यवसाय हो गया, वो भी एक प्रकार का वो तिजारत हो गई, कंज्यूमरिस्ट, उपभोक्ता संस्कृति तुमने बना दी। तो फिर रूखे के रूखे रहते हो। कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए और खाली लौट आए, ये कभी हुआ नहीं। ये होना असंभव है कि तुम किसी कामिल पुरुष की चरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ, सच्चे हो करके जाओ और तुम खाली लौट आओ, कभी नहीं हुआ। ऐसा होना असंभव है। ये प्रकृति के विरोध में है बात। हमने कभी न सुनी ऐसी बात, न कभी समझी। ये समझ के भी बाहर है कि तुम किसी तत्ववेता संत, तुम किसी परमात्मा तत्व, तुम किसी सच्चे मुर्शिद के शरण में जाओ, शरणागत हो जाओ, आस्थावान समर्पित चित्त के साथ, और तुम खाली लौट आओ ना, कभी नहीं। ये गलत है। तुम 1000 बार चिल्ला चिल्ला कभी कहो तो मैं कहूँगा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तुम लेने वाले नहीं हो, वो तो लुटाता है, लुटाता है। और लुटती है दौलत दिन रात, दिन रात, शाम और सवेर, हर पल वो दौलत लुटती है। तुम्हारे लिए ही तो है। उसने अपना खजाना तुम्हारी तरह बंद नहीं कर रखा। 4 खोटे सिक्के हैं तुम्हारे पास, तुमने उनको भी ताला लगा रखा है, उनको भी तिजोरी में बंद कर रखा है क्या इंसान के पास? कुछ भी नहीं है। उन फटे हुए नोटों को इकट्ठे कर रहे हो। और वो दौलतों का मालिक, दौलतों की दौलतें उसके पास, सारे ब्रह्मांड का मालिक वो,
जिसके पास दौलत का इतना खजाना है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसका ना अंत है ना उसका शुरुआत है, ना उसका आरंभ है, ना उसकी शुरू है, ना उसका अंत है। वो ऐसा खजाना वो उसने अपने लिए तो नहीं रखा हुआ। जो सृष्टि उसने बनाई, जो दुनिया उसने रची, जो संसार उसने बनाया, उसी के लिए है वो सारी दौलत, और वो तुम्हारे लिए है। तुम गरीबी में हो, तुम गुर्बत में हो, तुम छीन हो, दीन हो, हीन हो, तो केवल तुम ही जिम्मेवार हो इसके, तुम ही कसूरवार हो इसके। बच्चा नालायक निकल जाता है, बाप का क्या कसूर? बाप तो अभी भी देने को तैयार है, बाप तो अभी भी सारी तुम्हारी खताएं मुआफ करने को तैयार है। पापी से पापी भी इंसान मुआफ कर दिया जाता है पूर्ण रूप से। ये इंसान ही है जो मुआफ नहीं करता दूसरे को, उसके घर में मुआफी ही मुआफी है। वो उस दिन जिस दिन तुम्हारा हिसाब किताब होगा, द डे ऑफ जजमेंट, दरअसल मेरा ये मानना है कि वो डे ऑफ जजमेंट जो है, उस दिन तुम कितने भी बड़े पापी हो फिर भी वो तुम्हें गले लगाता है। उस दिन जिस दिन फैसला सुनाना होता है तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे गुनाहों का, तुम्हारे पुण्यों का, पापों का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, वो जो फैसले का दिन आता है जिसको सारे मज़हबों ने माना है, डे ऑफ जजमेंट, वो जो फैसला कुन दिन है, जब सब हिसाब किताब तुम्हारा खाता वही खोल करके किया जाता है कि कितना तुमने कमाया, कितना तुमने गंवाया, कितने तुम्हारे प्लस हैं, कितने माइनस हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। उसका जब खाता खुलता है तो वो तुम्हारे सारे जो पापों की लिस्ट है उस पर कांटा मार देता है और तुम्हें गले लगा लेता है। क्योंकि वो दया का सागर है, वो कृपा का सिंधु है, उसके अंदर रहम ही रहम है, वो रहमतों का दरिया है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बहता ही रहता है। वो सागरों का सागर है और उस सागर को हमने दया सागर कहा है, कृपा सागर कहा है, कृपा सिंधु कहा है। तुम ही भाग रहे हो, बेटा ही बाप से मुनकर हो गया है, बेटा ही भागता जा रहा है। सुनो उसकी आवाज़, ये छोटे से बच्चे ने वो अलख जगाई है, अलख जगाई है तुम्हें। हाजी मौला सुंदर। और क्या करना, कोई प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, कोई मंत्रों के उच्चारण की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें सिद्धियाँ रिद्धियाँ साधने की ज़रूरत नहीं है। बस पकड़ लो, पकड़ लो ये हाजी मौला, कुछ नहीं होता। इतना पत्थर हो गया है दिल, इतना पत्थर हो गया है इंसान कि इस शब्द की ठोकर भी नहीं तुम्हारे ऊपर पड़ती, इसकी आवाज़ भी नहीं तुम सुनते, ये तुम्हें छूता भी नहीं ये शब्द। नहीं तो ये शब्द तुम्हें छू जाए, अरे तो सारे पर्दे खुल जाएं, तो उसकी याद ताज़ा हो जाए, तो प्रेम के आंसू बहने लगें, तो हृदय पिघल जाए उसके प्यार में, उसके प्रेम में, और तुम उसकी याद से भर जाओ। एक ही काफ़ी है, एक ही शब्द काफ़ी है। और फिर जब वो उतरता है तुम्हारे जीवन में, जिसको मैंने कहा है कि वो उतरा ही हुआ है, सिर्फ एक माया जाल है
उसका ओला है, उसका पर्दा है, उठ जाता है तो तुम पाते हो कि वो पहले से ही था वहाँ। क्योंकि वो नहीं हो अगर तो तुम जी नहीं सकते, तुम श्वास नहीं ले सकते, तुम देख नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते। तुम्हारा वजूद उसी के कारण है और वो बीज रूप में तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही केंद्र में बैठा हुआ है। लेकिन जिस दिन तुम पाते हो कि वो रहा मेरे चिदाकाश में, चिदाकाश वो जो आंगन तुम्हारे भीतर का है, ये जो तुम्हारा घर है, ये शरीर रूपी जो तुम्हारा मंदिर है या मस्जिद है, इसके भीतर का जो घर है, इसके अंदर जो आंगन है, उस आंगन में जब उतरता है तुम्हारे ही अंदर, तो तुम पूछते हो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? वो उतरता ही नहीं जब तक तुम्हारे भीतर की सफाई नहीं हो जाती, जब तक तुम आसन नहीं उसका तैयार करते। कहाँ बैठाओगे? वो उतरने को तैयार है, तुम बैठाओगे कहाँ उसको? सोचो। गा तो तुमने दिया, ये नगमा गाया बहुत प्यारा, कि वो जब उतरता है तो कैसा लगेगा। वो उतरता ही तब है जब तुम्हारे भीतर स्थान हो। बार बार वो दस्तक देता है, बार बार वो तुम्हें आकर के झकझोरता है। कभी उसकी हवाएं आकर के तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देती हैं, तुम कहते हो अरे कोई तूफान होगा, कोई झोंका होगा, कोई आया होगा, तुम खोलते नहीं द्वार। कभी फूल खिलते हैं तुम्हारे आंगन में, तुम्हें पता नहीं कि परमात्मा ही खिला है, लेकिन तुम देख नहीं पाते, आंखें पथरा गई हैं, आंखों में वो संवेदनशीलता नहीं है, तुम पकड़ नहीं पाते उसको। कभी वो राह चलते हुए किसी भिखारी की नज़रों से तुम्हें झांकता है, तुम फिर निकल जाते हो। पत्थर जो रखे हैं अंदर, हृदय जो बड़ा पाषाण हो गया है, तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। जिसने तुम्हें हर दिशा से घेर रखा है, 11 दिशाओं से जिसने तुम्हें घेर रखा हुआ है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। दिखाई तब दे जब तुम उसके लिए द्रवित होते हो, जब उसके लिए बहते हो, जब आंखें तुम्हारी खुलती हैं, तो वो तो सदा आने को तैयार है, सदा बैठने को तैयार है। कभी वो बादलों की गरज बन करके गूंजता है आकाश में, कभी वो बरसता है तुम्हारी छत पर मेह बन करके, लेकिन तुम्हें नहीं पता लगता, होश ही नहीं आती, पता ही नहीं लगता, क्योंकि होश कहीं और है, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, मन उन चालों में है। मैंने कल तुमसे कहा कि वर्तमान में तुम होते नहीं हो, वो परमात्मा अभी इसी समय उतर सकता है तुम्हारे चिदाकाश में, तुम्हारे आंगन में, लेकिन क्या आंगन में बैठाने की जगह है? भीतर तो सब भर रखा है, जगह ही नहीं है। भीतर तो संसार भरा है, भीतर तो तुम्हारे जज्बात भरे हैं, भीतर तो तुम्हारे अंदर वो सारी हसरतें, वो सारे ख्वाब, वो सारी आकांक्षाएं भरी हैं। भीतर तो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, चिंता, ये सब भरी हैं। और नहीं तो वो जो दिन रात तुम्हारे भीतर चलता है मन के चक्कर, उन्होंने ही ऐसा व्यस्त कर रखा है, उन्होंने ही ऐसा भर रखा है तुम्हें अंदर से कि कहाँ जगह है। वो मुझसे पूछता है भगवान कब आएंगे? भगवान तो आए हुए हैं, भगवान तो आए हुए हैं, तुम कहाँ बैठाओगे उसको? जगह है तुम्हारे भीतर, टटोलो अपने आप को,
टटोलो अपने आप को, क्या क्या भर रखा है, ऊपर तक लबालब भर रखा है, एक रत्ती भर भी जगह नहीं है भीतर खाली। तुम अपने आप को खाली करो, तुम अपने आप को साफ करो, तो वो तो उतरा ही हुआ है। तुम पाओगे कि अरे ये रहा, ये रहा, यहाँ बैठ गया, ये है यहाँ। तुमने नहीं देखा, तुमने अनुभव नहीं किया, तुमने महसूस नहीं किया। मैं तुमसे कहूँ कि ये रहा, ये हथेली पे देखो, तुम देख नहीं पाओगे। कैसे देखोगे? अनुभव नहीं कर पाओगे, कैसे महसूस कर पाओगे? सतगुरु अंदर की तड़प लिए हुए तुमसे फरियाद करता है, तुम्हें पुकारता है, तुम्हें झकझोरता है, फिर भी इंसान होश से नहीं भरता है, होश नहीं आता है। ये संगीत की महफिल जो यहाँ सजी थी, आज सुबह भी और आज शाम को भी, वो भी तुम्हें जगाने का प्रयास था, तुम्हें हिलाने का, कि शायद तुम झंकृत होने लगो भीतर से और उठने लगो, वो स्वाद उठने लगे, वो आनंद आने लगे, और तुम थोड़ा सा ठहरो, जीवन में ठहर जाओ, तो झांकी मिलने लगे, तो वो झांकी खुलने लगे, तो वो सारा स्वाद बाहर आने लगे। ये सब जितने भी आयोजन करता है सतगुरु, तुम्हारे लिए, ताकि कोई एक ऐसा बिंदु शायद ऐसा हो तुम्हारे जीवन में जहाँ तुम पूर्ण रूप से जागृत हो जाओ, जहाँ तुम उस सब को पकड़ लो जो अभी तक न पकड़ पाए, किसी से भी, कहीं से भी। अभी जितना भी यहाँ प्रोग्राम हुआ है संगीत का, सुबह भी अब भी, अगर एक शब्द भी तुम्हारे भीतर वो धक्का दे दे तो वो सब खुलने लगता है। ये जो बार बार पुकारा जाता है, जैसे सुबह था अल्लाहू 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 अल्लाहू, ये एक चोट मारने का आयाम है कि जो तुम्हारी शक्तियाँ सो गई हैं, जो ऊर्जाएं दब गई हैं नीचे, जो कुंडलनी, अगर योग के माध्यम से कहूँ तो कुंडलनी जो सुप्त है, जो जागृत नहीं हुई है, उसको उठाने का प्रयत्न है। जब तुम बार बार चोट करते हो, ओंकार की चोट करते हो, ओम की चोट करते हो, और बहुत सारे ऐसे हम कैंपों में देते हैं, ऐसे प्रयोग करने के लिए और करवाते हैं, जिनमें लगातार चोट मारनी होती है इंसान के भीतर। वो जो पत्थर हो गया है, वो जो पत्थर बन गया है, पाषाण हो गया है, उसको तोड़ना है। वो टूटेगा तो बाहर से भीतर से वो फव्वारा छूटेगा, तो वो फूटेगा अंदर से ही, वो स्प्रिंग, और वो बाहर निकलेगा। तो यही प्रयास करते हैं, जब किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है, किसी शब्द को या किसी मंत्र को बार बार जब रिपीट किया जाता है, तो एक ही उसका मकसद है, वो है कि तुम इस चोट से भीतर की शक्तियों को ऊपर उठाने में तुम्हें सहायता मिले, वो सहायक बने तुम्हारे, ताकि वो शक्तियाँ ऊपर उठें और ऊर्ध्वगमन के साथ ही साथ तुम्हारे सब बंद पर्दे खुलने लगे, वो सब खुल जाएं। बहुत अच्छा माध्यम है। नीरजा भी आई थी, नीरजा पंडित बहुत सुंदर गाती हैं, देश विदेश में गाती हैं, गायन है इनके।
इनके बहुत सारे एल्बम छपे हैं, बहुत सारे एल्बम निकले हैं, और संगीत के दुनिया में इनका नाम है। तो क्या सुना तुमने? वो मीरा का एक भजन सुना दिया, श्याम माने चाकर राखो जी। मीरा का भजन, श्याम माने चाकर राखो जी। तुम चाकर ही बन जाओ, तुम नौकरी ही कर लो उसकी। तुम उसको कहो, हे प्रभु तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा गुलाम, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम। उसको साईं कहा है, उसको मौला कहा है, उसको मालिक कहा है, वो मालिकों को मालिक है। तो मीरा ने कहा कि मुझे दर्शन नहीं होते, मैं भटकती हूँ दर बदर, मुझे तुम अपने पास नौकर रख लो, मुझे चाकर रख लो। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। यही हो सकता है, एक यही माध्यम रह गया है कि मैं तुम्हारी खेती करूंगी, मैं तुम्हारे बगीचे लगाऊंगी, मैं तुम्हारे बगीचे के सूखे पत्ते साफ कर दूंगी, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, मैं पानी लगा दूंगी पौधों को, और आते जाते तुम्हारे दर्शन करती रहूंगी, और कुछ नहीं चाहिए। मीरा कोई पैसा नहीं मांगती, कोई सैलरी नहीं मांगती इस काम करने की, कोई तनख्वाह नहीं मांग रही है। वो कहती है तुम्हारा सिमरन बना रहे, बस यही मेरी उजरत है, यही मेरी तनख्वाह है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे दर्शन। दर्शन क्या है? मैं तुम्हें सुबह बता रहा था, उसके दर्शन, उस तत्व के दर्शन जो सनातन है। वो कृष्ण को देखती है, बस उसी में समा जाती है, उसी में समा जाती है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, उस परमात्मा को, उस खुदा को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अथाह है, वो अनंत है, वो असीम है। इसीलिए तुमने उसको कहा अलख, अगम, अनाम। अलख है, वो देखा नहीं जा सकता, अगम है, उसको पाया नहीं जा सकता, अनाम है, कितने ही नाम उसको दे दो फिर भी उसका कोई नाम नहीं है। जिसका कोई नाम नहीं है उसको उसके जितने नाम चाहो दे दो। वहाँ मुक़द्दस कुरान शरीफ में आता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्या है? उसके सिवा कोई नहीं, उसका एक ही नाम है, खुदा है, उसके और कोई खुदा है नहीं। लेकिन इसीलिए कहा है कि कितने ही नाम उसको तुम देते जाओ, वो एक ही रहता है, वो एक ही रहता है, उसका कोई नाम नहीं। तो जानने वालों ने कहा क्या नाम दें? जो भी नाम देते हैं अधूरे हैं, वो जो भी नाम देते हैं उस तक पकड़ नहीं पाते, वो अनंत है। वो मुझे याद आता है रामकृष्ण परमहंस के दो पुतले थे नमक के। अक्सर वो कहा करते थे, मेला लगा है सागर के किनारे, समुद्र के किनारे, और दो पुतले नमक के वहाँ खड़े हैं, उस मेले में गए हैं, और आपस में बहस छिड़ गई है उन दो पुतलों के बीच में कि ये समुद्र की गहराई कितनी है, ये कितना गहरा है सागर। तो किसी ने पास में से गुजरते हुए उनको विवाद और झगड़ते देखा, तो कहा कि अरे क्यों परेशान हो रहे हो, जाओ इसके भीतर, छलांग लगाओ, पता लग जाएगा कि कितनी गहराई है। और कहते हैं कि वो नमक के पुतले भीतर छलांग लगा के गए गहराई पता करने के लिए सागर की, आज तक बाहर नहीं आए। तुम ताली तो बजाते हो, लेकिन समझो बात को। वो नमक के पुतले
उसकी गहराई नापने जा रहे हैं। किस सागर की? जिस सागर की गहराई का पता लग गया हुआ है उसकी था है। ये जो सागर तुम्हारा संसार का है इसकी था है। हाँ, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। प्रशांत महासागर में इतना गहरा है कि तुम्हें गहराई का पता ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसकी था मिल जाती है, उसका पता लग जाता है कि इतनी गहराई है। क्योंकि ये सीमित है, ये जगत सीमित है, ये सृष्टि सीमित है, इसकी सीमा है, इसकी हदूद है। लेकिन वो मालिक, वो परमात्मा, उसकी कोई हदूद नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी था कैसे पाओगे? इस सागर की था नहीं पा सके। पाने गए थे, बीच में ही मिल गए। वो नमक के पुतले वहीं घुल गए, वहीं चले गए। बूंद जब सागर में गिरती है तो सागर ही हो जाती है। वो बचती नहीं कि आकर के बताए तुम्हें कि क्या हुआ, क्या मिला। ऐसा ही होता है भक्त का जब भगवान से मिलन होता है। जो क्षुद्र विराट से मिलता है, वो बूंद जब सागर से मिलती है, सागर में गिरती है, तो सागर का ही रूप हो जाती है। वो क्या कहेगी, क्या था बताएगी, क्या कहेगी कितना है। इसीलिए हमने कहा वो अचिंत्य है, वो अग्रह है, वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो चिंता में, चिंतन में, सोचने में, सोच में नहीं आ सकता। अचिंत्य है, वो अग्राही है, वो अज्ञेय है, वो जाना नहीं जा सकता। लेकिन मैं तुमसे कहूँगा, जो जाना नहीं जा सकता उसको जिया जा सकता है, जो पाया नहीं जा सकता उसको पिया जा सकता है। तुम सारे के सारे परमात्मा को पी सकते हो, उसका स्वाद ले सकते हो, तुम जी सकते हो। वो परमात्मा को जिया जा सकता है, चाहे तुम उसको पूरे का पूरा न जान सको। जान लोगे तो छोटा हो जाएगा। जिसको भी तुम जान लेते हो वो तुम्हारे से बड़ा नहीं हो सकता। वो उतना ही है जितना तुमने इस खोपड़ी से जाना है। उसकी सीमा निर्धारित कर दी तुमने, उसको फ्रेम में कर दिया। परमात्मा पे कोई फ्रेम नहीं है, उस पे कोई सीमा नहीं है, कोई हदूद नहीं है उसकी। तो उस पे फ्रेम लगाने के सारे यत्न, सारी कोशिशें बेकार हैं। जो कहता मैंने जान लिया, इसका मतलब यह है कि वो अंत आ गया। वो बेअंत नहीं है, वो अनंत नहीं है, उसका अंत है। यहाँ समाप्ति है, नहीं, उसकी कोई समाप्ति नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उपनिषद में कह दिया ना, उस बात की पुष्टि की, नेति नेति परमात्मा को जानने की विधि है। नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आगे आगे आगे। अंत नहीं आता है, कैसे आएगा अंत? तो नीरजा ने कहा, श्याम मने चाकर रखो जी, चाकर रहसू भाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में तेरी महिमा गासू। और करना क्या है, तेरी लीला गासू। संसार में कुछ भी करने को नहीं है, एक ही काम करने को है कि उसके हुक्म में आ जाओ। यही चाकरी है, उसके नौकर बन जाओ, जो वो करवाए वो करो। यही मीरा कहती है ना, जित बिठावे तित बैठूं, जो देवे सो खाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। जो वो करता है तुम्हारा मालिक है। अगर तुमने उसको स्वामी कहा है, अगर तुमने उसको मालिक कहा है, मौला कहा है, साईं कहा है, तो फिर जो वो कहता है, जो वो तुम्हारे लिए करता है, जो वो करवाता है, वो सब स्वीकार करो, वो सब ग्रहण करो। उसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं है। नुक्ताचीनी कैसी? उस गुलाम से पूछता है इब्राहिम राजा
ये क्या खाओगे? वो कहता मेरा क्या, जो दोगे वो खा लेंगे, अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या, किस नाम से पुकारूं? गुलाम का क्या नाम? जिस नाम से तुम पुकारना चाहते हो उस नाम से पुकार लेना मुझे। क्या पहनोगे? क्या पहने हम? जो पहनाओगे वो ही पहनेंगे, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो पहरावा दे देना। उसी की, इसीलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं ना, हुक्म रज़ाइन चलना नानक लिखया नाल। उसके हुक्म में आ जाते हो तुम तो तुम्हारी बिगड़ियां बन जाती हैं। एक ही काम कर लो, बाकी सारे काम छोड़ दो। एक ही अगर काम तुम कर लो कि उसके हुक्म में आ जाओ, जो वो कर रहा है उसी के प्रति नतमस्तक रहो और शरणागत रहो, तो तुम्हारा काम कभी बिगड़ ही नहीं सकता। बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, बिगड़ते बिगड़ते काम भी सुधर जाएंगे। कुछ हो, दुख आ ही नहीं सकता। दुख क्यों है? दुख है कि तुम संघर्ष करते हो, तुम रेजिस्ट करते हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये गलत है, ये मैंने नहीं लेना, मुझे सिर्फ वो लेना है। जब तुम इनकार करते हो जीवन को, जब तुम उसका हुक्म नहीं मानते हो, सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है, सब तक उसकी रजा से हो रहा है, उसी की रजा से हो रहा है। तुम कह तो देते हो राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, सिर्फ कहने के लिए कह देते हो, लेकिन हर बात पे तुम तकलीफ उठाते हो, हर बात पे तुम जिरा करते हो, हर बात पे जो कुछ भी घटना घटती है तुम्हारे जीवन में तुम उसमें नुक्स निकालते हो, नुक्ताचीनी करते हो, तुम उलाहना देते हो, तुम शिकायत करते हो। हर इंसान शिकायत से भरा हुआ है, कुछ और बनना चाहता है, कुछ और होना चाहता है। उसको पता नहीं है कि जो गेंदे का फूल है वो गुलाब का फूल नहीं बन सकता। क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? गेंदा अपनी, जो गेंदा फूल है वो अपनी खूबसूरती भी खो देगा अगर वो गुलाब का फूल बनने की कोशिश करे। बेहतर यही है कि जो वो बनाया गया है, जैसा उसको बनाया गया है गेंदे के फूल को, वो सुंदर है, वो अच्छा है, वो परमात्मा की कृति है, वो खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए उसका, और उसी को चरितार्थ करे, उसी को पूरी तरह से अपनी शोभा में, अपनी सुंदरता में, संसार में फैलता रहे, उसी की खुशबू को लुटाए। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्म है, यही उसके हुक्म में रहने की बात है। अगर वो गुलाब का फूल बनना चाहेगा, गेंदे का फूल, तो ना गुलाब का वो, ना गेंदे का फूल रहेगा, ना गुलाब का बन पाएगा। गुलाब का तो बन नहीं पाएगा, गेंदा अपनी खूबसूरती, अपनी सुंदरता भी खो देंगे। इसलिए जैसा उसने किया है, जैसा बनाया है, उसी को निखारो, उसी की सुंदरता को पहचानो, उसी की सुगंध को लुटाओ, बांटो, दो, शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। एक बड़ी अजीब सी बात है संसार में कि तुम कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। 2 पैसे देने में तुम्हें तकलीफ होती है, किसी को कुछ दे देने में तुम्हें बहुत कष्ट होता है। तुम सोचते हो ये मेरा है, जबकि तुम्हारा है नहीं, थोड़े समय के लिए तुम्हें दे दिया गया है। तुम वो भी आगे सरकाने को बड़ी मुश्किल महसूस करते हो, बड़ा दर्द होता है। और कबीर ने कहा है कहीं कि दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों काम, दोनों हाथ उलीचिए यही सजन को काम, यही सियानों काम, दोनों हाथों से लुटाओ, यही सबसे समझदारी का काम है। क्यों? क्योंकि वो लुटा रहा है। जो कुछ भी तुम्हें मिला है मुफ्त में मिला है, याद रखना। किसी के लिए भी तुमने दाम नहीं चुकाए, कहाँ से चुकाओगे दाम? दाम भी उसके हैं सारे। जो कुछ भी इंसान को मिला है मुफ्त में मिला है और ऐसे ही मिल गया है चलते चलते। माँ बाप तुम्हारे, घर तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, अपना परिवार, पैसा लत्ता, जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो सब उसका है। उसने लुटा दिया,
उसने बांट दिया, वो दिन रात करता है। और तुम क्या करते हो? तुम उसको दबा के बैठ जाते हो। बस यहीं पर कष्ट आने लगता है। यही कष्ट का और दुख का कारण है। तुमने दबा दिया। दबाने के लिए नहीं दिया था उसने, तुम्हें मुफ्त में इसलिए दिया था कि तुम आगे बांटो, आगे दो, शेयर करो। मैंने बार बार एक बात को दोहराया है, बड़ा अच्छा लगता है दोहराते हुए भी। दूसरे महायुद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इंग्लैंड में बॉम्ब गिरा। एक चौराहे में जीसस क्राइस्ट का बुत था, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति थी, वो खंडित हो गई, वो चिकनाचूर हो गई, गिर गई। लोगों ने इकट्ठे होकर के उसके टुकड़े इकट्ठे करके उसको फिर से जोड़ने की कोशिश की उस मूर्ति को। वो मूर्ति जुड़ गई लेकिन उसके हाथ ना मिले। तो एक मूर्तिकार को बुलाया गया कि इस हमारी मूर्ति के, ये मुकद्दस मूर्ति है, ये हमारा भगवान है जीसस क्राइस्ट, इसके हाथ मिल नहीं रहे हैं, बम में सारा कुछ टूट गया है। उस मूर्तिकार ने, वो भी भक्त रहा होगा, वो भी बड़ा ज्ञानी पुरुष रहा होगा, उसने हाथ ना बना पाया। वो जहाँ हाथ थे उसके, वहाँ एक पत्थर रख दिया और उस पर लिख दिया, मेरे हाथ नहीं हैं, मुझे तुम्हारे हाथों पर भरोसा है। और परमात्मा दिन रात तुमसे ये कहता है कि तुम मेरे हाथ हो। किस लिए हाथ दिए तुमने? अपने पास रखने के लिए हाथों को दिया उसने। हाथों से थप्पड़ मारने के लिए दिया लोगों को, इन हाथों से जुर्म करने के लिए, इन हाथों से अपराध करने के लिए, इन हाथों से दूसरों को पीटने के लिए तुम्हें दिए ये हाथ। किस लिए हाथ दिए हैं? गंदगी फैलाने के लिए, अत्याचार करने के लिए, जुल्म करने के लिए संसार पर ये हाथ दिए तुम्हें। ये हाथ उसने इसलिए दिए हैं कि देखो मैं दिन रात लुटा रहा हूँ, थक जाता हूँ लुटाते लुटाते, अब तुम लुटाओ। तुम्हें दिया है, इसलिए दिया है कि तुम आगे सरकाओ। तुम उसको दबा देते हो, और दबाने के कारण ही वो सड़ने लगता है, वो गलने लगता है, वो तबाह होने लगता है, और आपको उसकी बदबू आती है और आपको दुख पहुंचता है। एक पानी, कुएं का पानी ले लो, उस कुएं के पानी को तुम बिल्कुल बंद कर दो, ऊपर से सारा बंद कर दो, सीमेंट लगा दो और वो दीवार बना दो, कुआं सारा बंद कर दो, तुम पाओगे कि वो सारा पानी सड़ गया, वो सारा पानी पॉइजन हो गया, वो पी भी नहीं सकोगे। वो कुएं का पानी जो तुम पीते थे वो फिर पी भी नहीं सकोगे, वो विषाक्त हो गया। लेकिन अगर वही कुएं का पानी तुम निकालते रहो तो नए झरने रोज फूटते हैं वहाँ। तुम देखो जा करके, हमने तो बहुत देखा। ये जो कुएं होते थे जिनमें से जल लिया जाता था गांव में, इनमें से जल निकलता रहे तो वो जल स्वच्छ रहता है, वो पवित्र रहता है, निर्मल रहता है, और पीछे से और झरने चले आते हैं, वो भरता रहता है। लेकिन अगर तुम बंद कर दो उसको, ताला लगा दो, तो बस सब बर्बाद, सब गया, तुम्हारे अपने इस्तेमाल के काम भी नहीं आएगा। इसलिए रोको नहीं, चलने दो, हवाएं चलती हैं। तुमने रोक दी तो बस विषाक्त हो गई, तो पोल्यूशन हो गया, तो सब बर्बाद हो गया। प्रकृति का एक एक कण तुम्हें बार बार समझाता है, दिन रात समझाता है कि दो दो, बांटो, शेयर विद अदर्स, और देते जाओ, रुको नहीं। और एक बड़ी चमत्कारिक घटना होती है उन लोगों के जीवन में जो देते हैं, और बिना शर्त के देते हैं, बिना स्वार्थ के देते हैं, अनकंडीशनल गिविंग। उनके जीवन में क्या चमत्कार होता है कि जितना वो देते हैं उससे कई गुना पीछे से चला आता है, कई गुना पीछे से चला आता है। ये नियम संसार का, ये नियम तुम्हारे इस धरती का अटल है। इस नियम से सब बंधे हुए हैं। तुम दे के देखो,
सब तुम्हें पीछे से मिलने लगता है। देते जाओ। तो ये जो तुमने संगीत सुना है, बहुत समय होता जा रहा है, ये जो सारा संगीत तुमने सुना है, ये इसका एक शब्द भी अगर तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो क्या बात है। अब ये कहते हैं जाऊं कहाँ, दर तो एक ही है। तौसीफ अख्तर साहब फरमाते हैं, एक नगमा गाया है इन्होंने, एक ही तो दर है, घूम फिर के तुम पाओगे एक ही दर है, दूसरा दर न कभी हुआ न कभी होगा। तमाम दरों पे जाकर के देख लो, ठोकरें मिलेंगी। तमाम दरों पे जाकर के देख लो, निराशा मिलेगी, और तुम लौट लौट आओगे गम से भरे हुए, तुम लौट लौट आओगे परेशानी से भरे हुए। देखा है, कोई एक जन्म में देखा है, अनंत जन्म हो गए तुम्हारे इस संसार में, कई बार आए कई बार गए, और वो भोगते रहे, वो देखते रहे, शायद यहाँ से मिल जाए, इस दर से मिल जाए, वो द्वार खोल लो, वो द्वार खोल लो, वो द्वार खोल लो, शायद वहाँ से मिल जाए। बच्चे की शादी हो जाएगी तो आ जाएगा सेवा करने के लिए, एक लड़की आ जाएगी, बेटा सेवा करेगा, नौकरी लग जाएगी तो पैसा आएगा, घर में बाप को कमाना नहीं पड़ेगा, बूढ़ा हो गया है अब पैसा आएगा, बच्चा कमाएगा। किन आशाओं पे टिका है तुम्हारा संसार? कौन सी तमन्नाएं लिए तुम घूमते हो? एक भी तमन्ना कभी किसी की पूरी नहीं हुई, एक भी आशा किसी की पूरी नहीं हुई। एक आशा पूरी होती है तो 10 आशाएं और सिर उठाती हैं, और फिर वो तृप्ति नहीं देती। जो पूरी भी होती है आशा, वो तृप्ति नहीं देती है। तो किस पे टेक लगाई हुई है? एक ही तो दर है, तुम उस दर पे जा कर के तो देखो। यहीं से अजान उठा रहे हो, जब वो दर मिल जाता है तो सब लेखा जोखा बराबर हो जाता है, तो तुम्हें सब वो मिल जाता है जिसकी कभी तुमने किसी जन्म में तमन्ना की हो, कभी किसी जन्म में जिसकी आशा की हो, जिसका ध्यान किया हो, जिसका संकल्प किया हो, जो चाहा हो, वो तुम्हें मिल जाता है। उस एक दर को पा लेने से, उस एक दर को पा लेने से सबसे पहला तो यही काम है कि उस एक को पालो, तो तुम्हारे जीवन के सारे जीरो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सारे सिफर, वो सारे के सारे काम के हो जाते हैं अगर वो एक मिल जाए पहले। उसी दर की आवाज उठाई इन्होंने, और सुना, इश्क करो, तौसीफ अख्तर साहब का वो गूंज गया, तुम्हारे हृदय में गूंज उठी कोई, इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो। सारे संतों महात्माओं, सारे फकीरों, सारे सिद्ध पुरुषों, सारे गुरुओं, सारे औलियों का, सारे ग्रंथों का अगर निचोड़ मुझसे पूछना चाहते हो तो वो ये है, इश्क करो। बस सबकों का सबक तुम्हारे लिए कोरा शब्द है। इश्क से कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए बस लफ्ज़ है ये, और लफ्ज़ से कुछ नहीं होता है। इश्क तो जीवन है, ये तो ज़िंदगी है, ये तो जज्बा है जो भीतर से उठता है और वो तुम्हारे रगों में दौड़ने लगता है और तुम्हें पकड़ लेता है वो, और तुम्हें उड़ान भर करके ऊपर ले जाता है, उसके साथ मिला देता है। मैंने कहा ना सुबह कि इश्क में वहदत का मज़ा है, उससे कभी मिलन का मज़ा तुमने नहीं लिया। ये दुनिया के मज़े लेते रहते हो छोटे छोटे मिलनों में, छोटे छोटी यूनियन, छोटे छोटे मिलन, एक शरीर दूसरे शरीर से मिलता है,
तुम धन से मिलते हो, वैभव से मिलते हो, ऐश्वर्य से मिलते हो, तो तुम सोचो बड़ा सुख आ गया, बड़ा मज़ा आ गया। तुमने वो मज़ा जाना नहीं। वो मज़ा अगर तुम्हें मिल जाए तो दुनिया के सारे मज़े फीके पड़ जाते हैं। जैसे सूर्य के आने पर, सूरज के उगने पर जैसे तमाम तारे लुप्त हो जाते हैं और फीके पड़ जाते हैं, वैसे ही उस एक मज़े के मिलने के बाद, उस एक आनंद के उतरने के बाद तुम्हारे जीवन में सब दुनिया के मज़े फीके पड़ जाते हैं, सब तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो मिल गया, उसमें सब कुछ हो गया, उसमें सब कुछ हो गया, जो कुछ तुम चाहते हो उसमें तुम्हें मिल गया। उसी एक की फरियाद है, उसी को पकड़ो। ये बड़ा अच्छा आपने एक नया नगमा तैयार कर लिया, अल्लाह राम, ईश्वर राम, मौला राम। दरअसल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तू ही राम है, तू रहीम है, तो करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही तो सब तू है, तो करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही यूसुफ मसीह, तू ही वाहेगुरु। हर नाम में तू समा रहा, हर नाम में वो समाया है, हर जर्रे में वो समाया है, उसी में है। मौला और राम में कोई फर्क नहीं है, साईं और राम में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक के ही नाम है, एक ही नाम है। उसको दो भी कहना गलत है, मौला को राम से अलग करना भी गलत है, ईश्वर को राम से, ईश्वर को अल्लाह से अलग करना भी गलत है। वो एक ही है, दो हुए नहीं, ना हो सकते हैं। तो फिर बात कहाँ पहुंची है? क्या उतरा है तुम्हारे भीतर? ये तो हमारा सौभाग्य था और रहेगा कि ये अशोक पंडित जी वहाँ से आए हैं, मुंबई से अपनी सारी टीम को लेकर के। ये सोचते हैं कि महाराज जी आपसे ना हो पाएगा। बहुत देर से आप दुहाई दे रहे हो, कोई आपकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आपके शब्द कोरे शब्द हैं, रूखे हैं, सूखे हैं, सहरा की तरह हैं, उनमें न फूल है न फल हैं। तो क्यों कोई आपके शब्द सुनेगा? उनमें कोई आनंद नहीं है। मैं आपको देता हूँ आनंद। ये ले आया अपनी टीम को कि देखो मैं भी वही बात करूँगा। ये कहता है अशोक कि ये हमारे सारे कलाकार वही बात कहेंगे जो आप कहते हो, क्योंकि बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, कहानी तो उसी परमात्मा की है, उसी अल्लाह की बात है, और तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। तो ये कहते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कहते हैं। जहाँ आप नहीं पहुँच पाए वहाँ ये पहुँचेंगे, अपने संगीत के माध्यम से, अपनी धुनों के माध्यम से, अपनी तरस के माध्यम से ताल देंगे, ठोक करके आपके हृदय के ऊपर, आपके अंतरतम को झंझोड़ेंगे और आप जागोगे। कभी तो जाग जाओ, किसी तरीके से तो जाग जाओ, इन्हीं की इज्जत रख लो। ये जनाब तौसीफ अख्तर साहब की और इनके सारे साथ जो इनका ग्रोह आया है, और ये बेटी बैठी है नीरजा, बड़ी रियाज की है इसने, बड़ा अभ्यास किया है, तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें अभी भी नहीं कुछ होता, जूं नहीं रेंगती। ये बेचारा राजा, हाँ तो ये सब क्या इनकी मेहनत बेकार जाएगी? मुझे तो छोड़ो, मुझे तो भूल जाओ, मैं तो कहीं नहीं हूँ। मैं तो बहुत कहता रहा, कह कर के थकता जा रहा हूँ, थका जा रहा हूँ। लेकिन कम से कम उस नगमे को सुनो, उस बहते हुए झरने को सुनो, जो संगीत का झरना तुम्हारे भीतर बहाया गया है, जिसको डालने की कोशिश की है।
कभी मीठी आवाज़ से, कभी हथौड़े मार करके उसी को सुन लो। इन्हीं की कदर कर दो। इनकी कदर करोगे तो मेरी कदर हो जाएगी। मैं समझूंगा कि ये जो अशोक पंडित जी हैं, जिनका समय बहुत कीमती है, बहुत व्यस्त रहते हैं, सारा बॉम्बे ही नहीं, सारा महाराष्ट्र ही नहीं, सारा देश संभाल रखा है इन्होंने, तो ये बड़ा कीमती वक़्त अपना निकाल के, और ये तौसीफ़ अख्तर साहब को ये थोड़ा है कि इनके पास समय ही समय है, ये बैठे हुए हैं, इनके पास कोई खाली समय नहीं। ये इतना समय निकाल के सब परिवार, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। किन के लिए? हाँ बोलो, किन के लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कहाँ हो? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। अगर तुम्हारे में से इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से अगर एक भी प्रकाशित हो जाए, अगर एक के भीतर भी दिया जल जाए, तो मैं समझूंगा कि इनका आना सार्थक हुआ। एक दिया भी अगर मुझे दिखाई दे जाए जलता हुआ, तो मैं अपने आप को धन्य कहूँगा, मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। नहीं तो ये सब खेल है, नहीं तो ये सब मेला। हाँ, बैसाखी में आ गए हो, पहले भी आते हो, हर बार आते हो, सारा साल आते हो, तो वैसे ही आज भी आ गए हो, चले जाओगे घरों को। जैसे आए थे वैसे चले गए थे। ठूठ के ठूठ आया था, ठूठ चला गया। खाली झोली आई थी, खाली झोली लेके चले गए। दर्द मुझे होगा, दर्द मेरे सीने में होगा कि क्यों ऐसा क्यों। तेरी रहगुजर से आगे कोई रहगुजर नहीं, वो सफ़र नहीं है। उसकी रहगुजर के आगे कोई रहगुजर है भी नहीं। तुम रास्ते ढूंढते हो, तुम पंथ ढूंढते हो, तुम किनारे पे पहुंचने के लिए पता नहीं कितने कितने मार्ग अपनाते हो, लेकिन मार्ग तो एक ही है, दूसरा मार्ग कभी हुआ नहीं। उस पंछी को देखा है जो जहाज से उड़ता है और फिर जहाज पे लौट आता है, और कोई ठौर ही नहीं। वो जहाज जा रहा है अथाह सागर में, चारों ओर सागर है, और वो उड़ता है, उड़ान भरता है जहाज से, कहीं और जाना चाहता है, मंजिल को पाना चाहता है, किनारा ढूंढता है, लेकिन वो उड़ता है और सटपटाता है, इधर उधर दौड़ता है, कुछ नहीं मिलता, वापस उस जहाज पे आकर के टिक जाता है। वो देखो उस पंछी को। ऐसे ही तुम हो, भागते हो, दौड़ते हो, उधर जाएं, ये करें वो करें, कुछ नहीं, कोई ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, सिवाय उसके कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रहगुजर नहीं है, सिवाय उसके कोई किनारा नहीं है, सिवाय उसके कोई धाम नहीं है, कोई घर नहीं है। ये जो घर तुमने बनाए हुए हैं, ये तिनकों के घर, रेत पर बने हुए मकान, ये पानी पर खड़े किए हुए तुम्हारे महल, ये कब तक ये? अब गए, एक हवा का झोंका आएगा, ताश के पत्तों की तरह सब गिर जाएगा। वही है सच्चा घर। उसी को कबीर साहब ने कहा, सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ वो परमात्मा है, जहाँ उसको पूर्ण पुरुष कहा ना कबीर साहब ने। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा कुछ, क्या कहा? उसको अकाल पुरुष कहा। कितने नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो है तो वही है, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा मालिक।
आज फिर 10 बज गए। रोज 10 बजते हैं शाम के, रोज शाम होती है, रोज सुबह होती है। ऐसे ही इंसान की जिंदगी तमाम होती है, ऐसे ही इंसान चल बसता है। इससे पहले कि अपने जीवन की संध्या आ जाए, इससे पहले कि अपने जीवन की शाम आ जाए, इससे पहले कि अपने जीवन के ये 10 बज जाएं शाम के, रात के, तुम उसको पालो, तुम उसको पालो, उसको उतार लो अपने जीवन में, तो कोई कष्ट नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। खामखा कि तुम इधर उधर की मार रहे हो, हाँक रहे हो, कौन सा मेथड अडॉप्ट करें, कौन सा रास्ता अडॉप्ट करें, कौन से रास्ते पे चलें, कौन सी विधि लें, कौन से ध्यान का योग करें, योग करें कि कोई दूसरा रास्ता पकड़ें, कोई ध्यान का रास्ता, इबादत करें कि प्रार्थना करें, कि अरदास करें, कि प्रेयर करें, कि कहाँ जाएं। ये फजूल की बातों को छोड़ो, दरकिनार कर दो इन सबको, और एक ही काम करो, उसको उतार लो। कोई है जो तुम्हें ऐसे दे सकता है जैसे तुम्हारी माँ खाना परोस के तुम्हारे आगे रखती है। ऐसे तुम्हें कोई दे सकता है। अब तुम अपनी कमर कसो और लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपने हाथ धो करके खाने के लिए बैठ जाओ, खाना परोसने वाला मौजूद है और वो परोस देगा तुम्हें, वो परवरदिगार को परोस देगा। तुम लेने के लिए तैयार हो जाओ और उसके साथ तुम्हारे दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, तुम्हारे रोगों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी और तुम एक नए जीवन को भोगोगे। वो जीवन जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, जो बहिष्ठ से भी ऊंचा। बहिष्ठ में रहने वाले भी लोग, स्वर्ग में रहने वाले भी लोग तपते हैं, उनके लिए भी अवधि है, उस अवधि के बाद वो भी उसी चक्कर में हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई रोग नहीं है, जहाँ कोई शोक नहीं है। सतगुरु तुम्हें आह्वान देता है, आह्वान करता है कि चलो उस ओर चलो, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, उस गगन के नीचे ले चलता हूँ जहाँ कोई दुख नहीं है, उस छाते के नीचे, उस सारे संरक्षण के नीचे जहाँ पर कोई मलाल नहीं है, कोई रोग नहीं है। ऐसा तुम्हारे जीवन में हो, ऐसा तुम्हारे जीवन में आए, यही आज के दिन का मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। खुश रहो, सुखी रहो, सबका मंगल हो, सबको राधा स्वामी। बोलो सतगुरु।